हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम +1 क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, टिक्नोमेट्री फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये +1 पॉइंट ऑफ व्यू से भी और +2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि +2 क्लास में कंप्लीट कैलकुलस आपकी टिक्नोमेट्री बेस है। एटलीस्ट 40 मार्क्स जो आपके इसी चैप्टर के ऊपर बेस है, तो इसलिए आपको टिक्नोमेट्री को ध्यान से करना होगा। जब +1 की टिक्नोमेट्री आपको अच्छे से आएगी तभी आप +2 में कर पाएंगे। तो देखिए, टिग्नोमेट्री मीन्स क्या होते हैं। टिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो मिलकर बना है ट्राइगोन और मेट्रोन से, जिसका मतलब होता है मेजरिंग द साइड ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स की साइड्स की मेजरमेंट। या फिर टिग्नोमेट्री को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। ट्राई जिसका मतलब होता है 3, गोनिया जिसका मतलब होता है एंगल, और मेट्रोन जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल मेजरमेंट के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो आज हमारी मून से कितना डिस्टेंस है, सन से क्या डिस्टेंस है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से? टिग्नोमेट्री के बेस पे ही। तो आज की साइंस और टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है टिग्नोमेट्री। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक अपने पास एंगल्स। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। अब देखिए, ये मान लीजिए आपके पास ओ ए कोई रे दी हुई है, इसको आप इनिशियल रे या फिर इनिशियल साइड बोलते हैं। और यहाँ पर ये ओ ए बी क्या आपकी इनिशियल साइड। तो दो टाइप्स के एंगल बनते हैं, एक बनता है आपका पॉजिटिव एंगल और दूसरा बनता है नेगेटिव एंगल। अगर आपकी टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी कि जो ये आपकी इनिशियल साइड है और आपका जो एंगल मेजरमेंट है वो कैसे बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अगर आपकी जो टर्मिनल साइड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ आती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल्स। तो इनिशियल साइड से मुझे पता लगता है कि मेरा जो एंगल है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा। और जहां पर ये दोनों की दोनों रे एक दूसरे को मीट करती है, दैट इज नोन एज वर्टेक्स। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक दूसरे को जहां पर मीट करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 3 टाइप से करते हैं हम। एक तो होती है डिग्री मेजरमेंट, इसको हम सेक्सिमल सिस्टम भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं। और सेकंड वन होता है अपना सेस्टिमल सिस्टम, जिसको आप फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। और थर्ड वन होता है अपना रेडियन मेजर, या जिसको हम सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। एनसीईआरटी बुक में अपने पास 2 ही मेजरमेंट है, डिग्री मेजरमेंट और दूसरी रेडियन मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम डिग्री मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजर एन एंगल इज अ डिग्री इफ अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इन 90 इक्वल पार्ट्स। डिग्री मेजरमेंट में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है एंगल की, यानी कि एंगल्स को हम किस में नापते हैं? डिग्री के अंदर नापते हैं। और इसमें जो एक राइट एंगल होता है वो डिवाइड होता है किसमें? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ईच पार्ट इसका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, ये 1 और ये 0 ऊपर लगा दिया, ये साइन होता है डिग्री का। ये जो साइन होता है किसका? डिग्री का। इसको हम रीड करें 1 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच, इसको हम बोलते हैं मिनट। तो ये हो गया 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये ऊपर मैंने जो डैश का साइन लगाया है ये होता है साइन मिनट का। और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड के। तो जब भी आप ये डिग्री मेजरमेंट करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छे से, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना पड़ेगा? 1 राइट एंगल इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया, इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो सेम हो गई, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाएगा। और ये जो एंगल बनेगा कितना बनेगा? 360 डिग्री। इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। अगर ओ ए और ओ बी
कंप्लीट एक स्ट्रेट लाइन होगी तो इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, या फिर 180 डिग्री का एंगल भी बोलते हैं, या फिर लीनियर एंगल्स भी बोलते हैं। और ये आपका कितने का एंगल होगा? 270 डिग्री का। तो ये जो ऊपर जीरो लगाई हुई है ये साइन होता है डिग्री का, इसको जीरो नहीं बोलते वैसे, तो ये साइन किसका होता है? डिग्री का। तो ये हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट। हम नेक्स्ट वन आता है अपने पास रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर में क्या होता है, इसको आप सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर एक सर्कल का यूज हुआ है। अब इस सर्कुलर सिस्टम में देखिए ये ए बी क्या होगी, इसकी लेंथ ऑफ आर्क होगी, ओ बी और ओ ए इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, ये ओ इसका सेंटर है, ओ ए एंड ओ बी इसके रेडियस है, तो ये कहलाती है इसकी लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो एंगल है ये हो गया आपका थीटा, और ये क्या कहलाता है? आपका सेक्टर कहलाता है, ये आर्क और रेडाई के बीच का एरिया। तो रेडियन मेजर में क्या होता है, जो आपका एंगल होता है कहाँ पर सबटेंड होगा? जो सेंटर पे, वो किसके इक्वल होगा? एंगल इज इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ए बी। लेंथ ऑफ आर्क क्या है यहाँ पे? ए बी डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा ये? ए बी अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सर्कल। अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 है और रेडियस ऑफ सर्कल भी 1 है, तो एंगल कितना हो जाएगा आप इसका? सेंटर के ऊपर 1 रेडियन हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 1 और ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 1, इसलिए क्या आया? 1 रेडियन आया। क्योंकि जो सर्कुलर सिस्टम होता है आपका रेडियन मेजरमेंट होता है, इसके अंदर एंगल जो है वो हमेशा किस में नापा जाता है? रेडियन में नापा जाता है। अंडरस्टूड है कि ये रेडियन ही होगा अगर कोई एंगल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। तो सर्कुलर एंगल किस में नापे जाएंगे? रेडियन में। तो इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है आर्क हुज लेंथ इक्वल टू रेडियस डिवाइडेड बाय में रेडियस के। अब मान लीजिए आपका जहाँ ये वाली आर्क जो है अगर 4 यूनिट हो और ये आपका 1 ही है, तो ये या 4 आर है और ये आपका आर ही है, तो एंगल क्या हो जाएगा इसका? 4 आर अपॉन में आर, आर से आर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ आपको कि 1.5 है ये, और अपॉन में क्या है? रेडियस। 1.5 अपॉन में रेडियस, वो किसके इक्वल होती है? एंगल। तो रेडियस क्या है? 1, तो 1.5 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1.5 होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा इसका? सेंटर पे 1.5। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क अगर 3 आर होती या 3 होती तो सेंटर एंगल क्या होता? 3 रेडियन होता। ये अगर 5 होती तो ये क्या होता? सेंटर एंगल 5 रेडियन होता। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो ये -1 है, तो इसलिए ये रेडियन एंगल क्या हो गया? -1 रेडियन हो जाएगा यहाँ पे इसके सेंटर पे एंगल। तो ये हो गया रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर का क्या फॉर्मूला हो गया आपके पास? लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल से डिनोट किया तो एल हो गया ये। अगर ये सेंटर एंगल आपने थीटा लिया तो थीटा एंगल इज इक्वल टू क्या होगा? एल अपॉन आर हो जाएगा, या एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा। और आर निकालना है तो आपको एल अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये काफ़ी यूज होगा अब आगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हो गया आपका रेडियन मेजर। अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन होगी तो कंप्लीट रिवोल्यूशन किसके इक्वल होगी? सरकमफ्रेंस। तो वो क्या होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr अपॉन में रेडियस r, तो कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2π रेडियन, यानी एंगल क्या हो जाएगा? 2π रेडियन हो जाएगा। और रेडियन जो होता है, जैसे डिग्री को हमने डिनोट किया था 1 और ये वाला साइन डिग्री का था, ऐसे ही 1 और c, ये जो c साइन है ये किसका होता है? रेडियन का साइन होता है। इसको हम रीड करते हैं 1 रेडियन। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर और एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आपको ये बात याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है? अब देखिए आपने पढ़ा था कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2π। अगर रेडियन में देखें और डिग्री में देखें तो कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है 360 डिग्री। तो 2π इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360/2 यानी कि 180 डिग्री। इट मीन्स पाई इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। तो 1
पाई रेडियन आपका हो गया 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या होगा 180 अपॉन में पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री अपॉन में पाई के, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन, क्योंकि ये 180 इधर आ जाएगा डिवाइड में, और 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, ये अभी क्वेश्चंस में आपका यूज होगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 रेडियन के। अब जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो काफ़ी ईजी है। देखो ये याद रखना, 180 डिग्री आपने पढ़ा है पाई है। अब 180 को आप किससे डिवाइड करें, आपको 30 मिले, तो इसको करेंगे 6 से, तो 6, अब तो इधर भी क्या आएगा 6, 6 3 ज़ा 18, तो पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं क्या लिख दूँगा पाई बाई 6। ऐसे ही 45 डिग्री, अब 180 को किससे डिवाइड करेंगे, मुझे 45 मिले तो 4 से डिवाइड करेंगे, इसलिए किसके इक्वल होगा पाई बाई 4। 60 डिग्री, अब 180 को किससे डिवाइड करें कि आपको पाई बाई 3 मिले, तो किससे करेंगे 180 को किससे डिवाइड करेंगे आपको 60 मिले, तो क्या आएगा 3 से डिवाइड करेंगे 60 मिलेगा, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। 90, 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 मिलेगा, इसलिए क्या होगा पाई बाई 2, और 180 पाई 273 पाई बाई 2, और 360 हो जाएगा 2 पाई। ये रिलेशन होगा रेडियन और डिग्री में। आप देखिए रेडियन मेजर, अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 इंटू में डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर में करना है तो 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन मेजर। ये भी रिलेशन आपको याद रखना है। तो चलिए अब इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ये एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 करते हैं। ये एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेडियन मेजर क्रॉसपॉन्डिंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये सभी डिग्री मेजर में दिए हुए हैं, आपको इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है 25 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था रेडियन और डिग्री के बीच में, 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन के इक्वल, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है। अब 25 डिग्री है तो 25 डिग्री को आप 25 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं, और 1 डिग्री किसके इक्वल है आपका पाई बाई 180 रेडियन, तो इट मीन्स ये किसके इक्वल हो जाएगा 25 इंटू पाई बाई 180। अब पाई बाई 180, अब 25 और इंटू में पाई बाई 180 है, अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और 5 3 ज़ा 15, और 5 6 ज़ा 30, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 36। सेकेंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो सबसे पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंप्लीट को। 47 तो डिग्री में है, लेकिन 30 मिनट है, तो मिनट आपने पढ़ा था 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 1/60 डिग्री, तो 30 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन 60, यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2 डिग्री हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका 47 -47 इंटू 1/2 डिग्री, तो 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 94 और 1 हो जाएगा 95, तो ये हो जाएगा माइनस के 95/2। अब ये डिग्री में था तो इनटू में क्या हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, और 1 डिग्री होता है आपका पाई बाय 180 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस के 19 पाई बाय 72 रेडियन। ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 36 आएगा यहाँ पे, और ये कितना आएगा 19, 36 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे 72, और ऊपर आएगा माइनस के 19 पाई अपॉन में 72 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा माइनस के 19 पाई अपॉन 72 रेडियन। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए 240 डिग्री।
तो 240 इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। अब 0 से 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो 4 पाई रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। तो 240 डिग्री किसके इक्वल होगा, 4 पाई बाय 3 रेडियन। 520 डिग्री, तो 520 इंटू में 1 डिग्री, 1 डिग्री होगा पाई बाय 180 रेडियन, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 जा और ये 2 26 जा, तो 26 पाई बाय 9 रेडियन इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़े डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे सेकंड, फाइंड द डिग्री मेजर क्रॉसपॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब डिग्री मेजर में पढ़ना है किसको, रेडियन में। अब ये रेडियन में दिए हुए हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है और पाई को क्या यूज़ करना है, 22/7। तो देखिए पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई डिग्री हो जाएगा। तो पाई बाय 16 रेडियन है, तो पाई बाय 16 इंटू में 1 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 अपॉन पाई, तो इंटू में आएगा 180 अपॉन में पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू है 22/7, नीचे 22/7 है, रेसिप्रोकल हो गया 7/22 डिग्री हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका किससे, 11 से। 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, तो 45 के 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 315 डिग्री आएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब 315 को आपको डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो कितने पे जाएगा, 8 3 जा 24। अब क्या रहेगा आपका, 7 ऊपर से 5 लेंगे, अब कितने पे जाएगा, 9 पे, 8 9 जा 72, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 3/8 डिग्री। अब ये हो गया 39 डिग्री। अब ये जो 3/8 डिग्री इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, और मिनट में 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू में 60, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब 60 को 8 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 15 3 जा 45, तो आएगा 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। अब इस मिनट को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा फिर, अब 45 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 लेंगे, 2 2 जा 4, 1 आएगा, तो ये आएगा 22 डिग्री, सॉरी 39 डिग्री 22 मिनट एंड 1/2 मिनट। अब ये जो 22:1/2 मिनट आया, अब ये जो 1/2 मिनट है इसको मैं कन्वर्ट करूँगा किसमें, सेकंड में, तो 32 डिग्री 22.5 मिनट। अब 22.5 मिनट है, अब हाफ मिनट को मैं किस में कर दूंगा, सेकंड में, तो ये हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और हाफ मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो 1/2 इंटू में 60, ये हो जाएगा 30 सेकंड। तो आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको इसको करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट है -4 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो -4 इंटू 180 अपॉन में पाई आएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -720 इंटू 7/22। क्यों, क्योंकि पाई को मैं 22/7 लिखूंगा, रेसिप्रोकल के 7/22 हो जाएगा, और 180 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -72 हो जाएगा। अब -720 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा और फिर 0, और ये आ जाएगा नीचे 11। अब 360 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2520 डिवाइडेड बाय 11, -2520 डिग्री अपॉन 11। अब 2520 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 11 से, तो कितने पे जाएगा, 11 2 जा 22, 3 फिर 2, फिर कितने पे जाएगा, 2 पे 22 0 1,
अब क्या लेंगे आप ऊपर से 0, तो कितने पे जाएगा अब ये 9 पे 99, फिर बचेगा 1, तो आ जाएगा 229 डिग्री या 229 इंटू 1/11 डिग्री। तो ये 229 डिग्री। अब 1/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू में 60। अब 60 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा, 5 इंटू 5/11 मिनट होगा। अब 5/11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू में क्या करेंगे 60, तो ये आ जाएगा माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट 5/11 इंटू 60 सेकेंड। अब ये हो जाएगा 300 अपॉन में 11 सेकेंड। अब 300 अपॉन 11 को 300 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 27 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली है, क्योंकि 300 11 से पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। अब 5π/3 रेडियन, इसको कन्वर्ट करेंगे 5π/3 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 6 0। अब 60 के 5 से करेंगे 300 डिग्री आ जाएगा। 7π/6 रेडियन, तो इसको करेंगे तो 7π/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 और 7 3 21, तो 210 डिग्री आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसके।